अस्सलाम वालेकुम। आज है सोमवार, मई की 18 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना अहम खबरों से बाखबर रहें। नाजरीन, जम्मू कश्मीर से आप तक अहम अपडेट्स पहुंचाएंगे, लेकिन आज की अहम और बड़ी खबर मशरिकी वुस्ता से आई है, जहां मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबूधाबी में वाक़ा बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बैरूनी इहाते पर एक ड्रोन हमला हुआ है। इस अचानक हमले के नतीजे में वहां मौजूद बिजली के जनरेटर में शदीद आग भड़क उठी। ताहम अमाराती हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और प्लांट के बुनियादी हिफाजती और एटमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज रहे, जिसकी वजह से किसी किस्म की ताबकारी का खतरा पैदा नहीं हुआ। ताहम इस हमले ने मशरिकी वुस्ता में सिक्योरिटी के नाजुक सूरत हाल को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, अगर जनूबी एशिया की बात करें तो यहाँ बातचीत और अमन के दरवाजे खोलने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। RSS के सीनियर रहनुमा दत्तात्रेय होसाबाले के जानिब से पाकिस्तान के साथ अवामी सतह पर राबते और बातचीत बहाल करने के बयान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में भी एक नई हलचल पैदा हो गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इस बयान का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो इस पेशरफ्त का मस्बत जवाब दे ताकि खिते में पायदार अमन की बुनियाद रखी जा सके। जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती सरहद पार अमन की वकालत कर रही हैं, वहीं जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सियासत में इस वक्त शदीद लफ्जी जंग और तंदो तेज बयानात का बाजार गर्म है। PDP के ही एक और नौजवान रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ तारीखी खयानत और धोखाधड़ी का संगीन इल्जाम आयद किया है। उनका कहना है कि NC ने हमेशा इख्तिदार की खातिर अवामी जज्बात का सौदा किया। इस सियासी गर्मा गर्मी को आगे बढ़ाते हुए PDP के सीनियर लीडर महबूब बेग ने मौजूदा उमर अब्दुल्ला हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि हुकूमत आर्टिकल 370 की बहाली, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब और नौजवानों को रोजगार फराहम करने जैसे बुनियादी वादों पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और अवाम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सियासी जोड़ तोड़ और अवाम पर तनकीद के इस माहौल के बीच जम्मू कश्मीर की इंतजामिया कुछ ज़मीनी इस्लाहात और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिशों में भी मसरूफ दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने हाल ही में एक तकरीब से खिताब करते हुए वादी के तालीमी मंजरनामे पर प्राइवेट स्कूलों के करीदी किरदार की खुलकर तारीफ की है। उनका मानना है कि सरकारी कोशिशों के साथ साथ निजी तालीमी इदारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में एक अहम सुतून का काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब लद्दाख की इंतजामिया ने मेहनत कश तबके के लिए एक बड़ा और तारीखी फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने रोजाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन यानी डेली वेजर्स के लिए उजरतों को माकूल बनाने की एक बड़ी इस्लाहाती स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लद्दाख के हजारों गरीब और मेहनतकश खानदानों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा और उनकी माशी हालत में नुमाया सुधार आएगा। माशी और इंतजामी इस्लाहात के इस सिलसिले को मजीद शफाफ और पायदार बनाने के लिए अब पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक बहुत बड़ी डिजिटल मुहिम का आगाज कर दिया गया है। खिते में 15 रोजा डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन यानी खुद शुमारी की सहूलत का बाकायदा आगाज हो चुका है, जिसके तहत शहरी खुद इंटरनेट के जरिए अपनी तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं। इस मुहिम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद अपनी तफसीलात ऑनलाइन दर्ज करके इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया ताकि अवाम में इस हवाले से बेदारी पैदा हो। नाज़रीन, जहां इंतजामी और सियासी अमल अपनी जगह चल रहे हैं, वहां बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई खुशी और मुकद्दस लम्हा भी आन पहुंचा है। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम ने बाकायदा तस्दीक कर दी है कि वादी में जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा रिवायती अकीदत व एहतराम के साथ 27 मई को मनाई जाएगी। इसी दौरान सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने भी हज के अहम तरीन रुकन यौम अरफा की तारीख का ऐलान कर दिया है, जो 26 मई को होगा। इस ऐलान के साथ ही दुनिया भर में हज की तैयारियां और ईद की खुशियां उरूज पर पहुंच चुकी है।
नाज़रीन, अगर अब बात करें हमारी सेहत और उस ग़िज़ा की जो रोज़ाना हमारे घरों तक पहुँच रही है, तो जम्मू कश्मीर के फूड चेन यानी ग़िज़ाई निज़ाम से एक इंतहाई चौंका देने वाली और तशवीशनाक खबर सामने आई है, जहां मार्केट में देसी घी या दूध से बने असली पनीर की जगह एनालॉग चीज यानी मसनूई पनीर की सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। ये एनालॉग चीज दरअसल सस्ते नबातियाती तेल और केमिकल से तैयार की जाती है, जो इंसानी सेहत खास तौर पर दिल की बीमारियों के लिए इंतहाई खतरनाक है। इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो बाजार से पनीर खरीदते वक्त ब्रांड और क्वालिटी की अच्छे से जांच कर ले। अगली खबर में कश्मीर की वादी इन दिनों एक अनोखे माहौलियाती बहरान का सामना कर रही है, जहां दोस्तों कश्मीर के देहातों और खेतियों में कई दहाइयों के बाद अचानक वहशी खंजीरों की वापसी देखी जा रही है। ये जंगली जानवर रात के अंधेरे में झुंड की शक्ल में आते हैं और किसानों की तैयार खड़ी फसलों और बागात को मिनटों में तबाह बर्बाद कर देते हैं। कई दहाइयों बाद इस नौ की वापसी ने जहां माहिरीन माहौलियात को हैरत में डाल दिया है, वहीं मकामी किसान अपनी साल भर की मेहनत बर्बाद होने पर शदीद परेशान हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।